श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम श्री शिव महापुराण में शिव पुराण परिचय जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिव महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में की है। वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी पूरी शिव महापुराण में सूत जी अपने ब्राह्मणों को बताते हैं। जो कथाएं इनमें हैं वो कथाएं सूत जी ब्राह्मणों को बताते हैं। वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी हैं। आइए चलते हैं वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव पुराण सूत जी ब्राह्मणों को बता रहे हैं। चलिए अब जानते हैं। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों से स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूँगा। सूत जी बोलते हैं, मैं अपने गुरुदेव वेद व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों से स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूँगा। आप आदरपूर्वक सुने। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप भी प्लीज़ ध्यान से सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार स्वयं है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला, कल की कल्मष राशि विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवो उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापांश जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणय किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रमिक संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोकों की संख्या 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ गृहीत किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्व्यापन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। वह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता, दूसरी का नाम रुद्र संहिता, तीसरी का नाम है शतरुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का नाम कैलाश संहिता और सातवीं का नाम है वायव्य संहिता। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण का वेद के तुल्य प्रामाणिक
तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिवपुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविधि तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला, इसमें वेदांत, विज्ञापनीय प्रदान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या यानी जलन, अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांतों में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये था शिव पुराण का परिचय। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। एंड आपको कोई वीडियो दूसरी जाननी हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए, तो आगे उसी के हिसाब से वीडियो बना दी जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।